रात के सन्नाटे में एक घने तारीक जंगल के अंदर चंद लोग जमीन पर बंधे हुए बैठे हैं, रस्सियों से जकड़े, आंखों में खौफ। उनके सामने एक खौफनाक जोकर खड़ा है। आखिर ये लोग कौन हैं और ये खौफनाक जोकर आखिर है कौन? चलिए कहानी का आगाज करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी शुरू होती है चार्ली नामी एक लड़के से। एक मासूम ख्वाबों से भरा हुआ बच्चा जो अपने दादा से मैजिक ट्रिक्स सीखने की कोशिश करता है, मगर अफसोस हर बार वो कुछ न कुछ गलत कर बैठता है। दादा की झुंझलाहट बढ़ती जाती है। एक दिन चार्ली एब्राकैडब्रा कहकर गुब्बारे वाला मैजिक ट्रिक करता है, मगर बैलून सीधा उड़कर दादा के सर पर जा लगता है। दादा का गुस्सा फट पड़ता है। वो चीखते हैं, तुम कभी जादूगर नहीं बन सकते, शायद तुम्हारे लिए क्लाउन बनना ही बेहतर रहेगा। ये सुनकर चार्ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से एक रुमाल उठाता है, अपनी अजीब सी हंसी हंसता है और रात को वो सोने चला जाता है। मगर नींद में उसे एक खौफनाक ख्वाब सताता है। वो अपने वालिदैन के साथ एक रोड ट्रिप पर है। इसकी आंखों में खुशी है। वो अपने वालिद को एक नई मैजिक ट्रिक दिखाने वाला है, मगर वालिद इसकी बात सुनने से इनकार करते हैं। माँ बीच में बोलती है, वो बस थके हुए हैं चार्ली। एक तल्ख बहस शुरू होती है और आखिरकार माँ कहती है, ठीक है दिखाओ अपनी ट्रिक। चार्ली कहता है एब्राकैडब्रा, और जैसे ही वो बैलून हवा में छोड़ता है, अचानक एक जोरदार धमाका। गाड़ी सड़क से फिसल जाती है और लम्हों में तबाह हो जाती है। आंख खुलती है, चार्ली चीखता हुआ जाग उठता है। पेशानी पर पसीना और हाथों में अपने माँ बाप की वही पुरानी तस्वीर। वो तस्वीर को सीने से लगाकर आहिस्ता से रो पड़ता है और सो जाता है। अगली सुबह चार्ली अकेला सड़क पर चल रहा है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है सूजी से, एक नर्म दिल मुस्कुराती हुई लड़की जो इसे पसंद करती है। बातें चलती है, मगर अचानक माइकी नामी एक लड़का आता है। वो चार्ली की टोपी छीन लेता है और हंसते हुए दूर चला जाता है। सूजी टोपी उठाकर वापस देती है, लेकिन माइकी बाज नहीं आता। वो इसे पेरेंट्स किलर कहकर छेड़ता है, कहता है एक दिन तुम सूजी को भी नुकसान पहुंचाओगे। चार्ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूजी दिलासा देती है, माइकी सिर्फ जेलस है तुम्हारी मैजिक ट्रिक से। इसी शाम सूजी और इसकी माँ चार्ली के घर आते हैं। रात में दोनों चार्ली और सूजी एक टॉय हाउस में बैठे हुए हैं। चार्ली एक बार फिर अपनी एब्राकैडब्रा बैलून ट्रिक दिखाता है। सूजी हंसती है, कहती है ये वाकई खूबसूरत है, मगर दरवाजा आहिस्ता से क्रीक करता है। इसके हाथों से कार्ड्स गिर जाते हैं। एक कार्ड हवा में उड़ता है और सीधा सूजी के चेहरे पर जाके लगता है और इसकी गाल पे कट लगा देता है। गाल से खून बहने लगता है। सूजी चीखती है और खौफ में भागती है। चार्ली इसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो सीढ़ियों से गिरती है और इसी लम्हे दादा आते हैं। गुस्से से चीखते हैं, चार्ली तुमने क्या किया? शर्मिंदा खौफजदा चार्ली घर से भाग निकलता है और बाहर माइकी इसका इंतजार कर रहा होता है। माइकी फिर छेड़ता है, पेरेंट्स किलर क्लाउन। चार्ली बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जमीन से पत्थर उठाता है और माइकी पर वार करता है। माइकी जमीन पर गिरता है और चार्ली एक पागल हंसी हंसता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। मंजर बदलता है। एक पुराना स्याह कमरा जिसमें क्लाउन मास्क, टॉर्न पोस्टर्स और सर्कस के प्रॉप बिखरे हैं। कमरे के बीचों बीच एक जोकर बैठा है, अपनी स्केरी पेंटिंग बना रहा है, लेकिन ये जोकर कौन है ये राज भी बाकी है। अगले सीन में हम देखते हैं एक पुरसुकून दिन जंगल के करीब एक यंग कपल पिकनिक मना रहा है। सब कुछ खुशगवार लग रहा है, मगर दूर किसी साए के पीछे से कोई इन्हें देख रहा है। वो जल्दी से वापस अपने घर पहुंचते हैं। यही कपल है सूजी और माइकी। सूजी बिस्तर पर लेटी है, माइकी खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा है और अचानक इसकी नजरें जम जाती हैं। जंगल के अंधेरे में एक क्लाउन खड़ा है, सीधा इनके घर की तरफ देखता हुआ। माइकी चौंक कर सूजी को बुलाता है, मगर जब वो खिड़की से देखती है ये साया गायब हो चुका होता है। तो क्या ये सिर्फ माइकी का वहम था या वाकई कुछ वापस आ चुका है? दूर जंगल में वही जोकर दोबारा जाहिर होता है, दरख्तों के पीछे छुपता है। अगले दिन सूजी और माइकी दोबारा इसी खौफनाक जंगल में दाखिल होते हैं। चलते चलते सूजी को झाड़ियों में कुछ चमकता दिखाई देता है। वो झुककर देखती है, एक पुरानी गर्द आलूद डायरी। माइकी मुस्कुराता है और कहता है ये जंगल हमेशा से मुसन्निफीन का अड्डा रहा है, शायद ये किसी राइटर की खोई हुई डायरी है। वो दोनों डायरी को साथ लेकर जंगल से बाहर निकलते हैं। रास्ते में इनकी मुलाकात दो लड़कों से होती है, ब्लैक एंड जैक। ब्लैक हंसते हुए माइकी की शर्ट की तारीफ करता है और बातचीत का आगाज हो जाता है। थोड़ी देर में वो सब एक दूसरे से मानूस हो जाते हैं और अगले दिन दोबारा पिकनिक पर मिलने का वादा करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि इस लम्हे दरख्तों के पीछे एक जोकर छुपा बैठा है। रात ढलती है, सूजी को नींद आ रही है। अचानक वो खुद को एक डरावने ख्वाब में पाती है। वो जंगल में अकेली भटक रही है, किसी को पुकार रही है, चार्ली कहाँ हो तुम? फिर अचानक धुंध में से एक क्लाउन नमूदार होता है, आंखों में वहशत और एक कहका जो खून जमा दे। सूजी चीखती है और झटके से बेदार हो जाती है। अगली सुबह माइकी बाहर लॉन पे अपने वर्कआउट की वीडियो बना रहा है और सूजी खिड़की से देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दे रही है। फिर वो दोबारा वही पुरस्कार डायरी उठाती है। सफ़े पलटते हुए से एक जगह जमी स्याही में लिखे अल्फाज पढ़ने को मिलते हैं, Beware the painted smile, those who walk these woods are never truly alone। डायरी फौरन बंद करके वो माइकी के पास भागती है। कुछ देर बाद सूजी और माइकी दोबारा ब्लेक और जैक से मिलते हैं, इस बार एक ड्रेसिंग रूम के करीब। सूजी इन्हें बताती है कि माइक ने जंगल में एक क्लाउन को देखा था। ब्लेक और जैक एक दूसरे को देखते
हैं, फिर हंसकर कहते हैं हमने तो कोई अजीब बंदा नहीं देखा, शायद बस वहम था। सब हंसकर बात बदल देते हैं और पिकनिक का प्रोग्राम बना लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सब पिकनिक स्पॉट पर हैं। ब्लेक, जैक, माइकी, सूजी और इनके दो नए दोस्त एलिस और टॉम। खाना, हंसी मजाक, धूप की हल्की रोशनी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। बातों बातों में सूजी अपने बचपन की एक धुंधली याद शेयर करती है। वो कहती है एक बार चार्ली ने जादू की ट्रिक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो गलत हो गई। मैं सीढ़ियों से गिर गई, वो समझा मैं मर गई हूँ और डर के मारे जंगल की तरफ भाग गया, फिर कभी वापस नहीं आया। लोग आज भी समझते हैं कि मैं ही उसके लापता होने की वजह हूँ। महफिल खामोश हो जाती है, सबके चेहरों पर संजीदगी। फिर टॉम उठता है और कहता है मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। जंगल के अंदर टॉम अकेला चल रहा है। अचानक उसे लगता है कोई उसके पीछे है। अगले ही लम्हे उसके सामने वही जोकर खड़ा है, चेहरे पर बिगड़ी हुई मुस्कुराहट, आंखों में खालीपन। वो नर्म लहजे में कहता है चलो मैं तुम्हें मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। टॉम पीछे हटता है, कहता है नो थैंक्स, लेकिन क्लाउन आगे बढ़ता है। टॉम भागने लगता है मगर अचानक जोकर उसके सामने दोबारा जाहिर होता है, हाथ में एक गोली लिए। टॉम उसको धकेलने की कोशिश करता है मगर क्लाउन का चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। एक लम्हे में वो टॉम पर झपट पड़ता है और इसकी टांगों पर हमला करता है। टॉम दर्द से चीखता है, लेकिन पिकनिक पर बाकी लोग इसको मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जंगल के अंदर क्लाउन टॉम को जमीन में दबोच लेता है। टॉम चीखता है, मचलता है, मगर फरार मुमकिन नहीं। क्लाउन अपनी जेब से एक तेज धार हड्डी नुमा खंजर निकालता है और एक पल में टॉम की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती है। क्लाउन एक पागलों जैसी हंसी हंसता है, फिर खून से लथपथ दरख्तों के बीच नाचना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पिकनिक पर एलिस चौंक जाती है, कहती है तुमने वो सुना? सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। दरख्तों के बीच पहुंचकर इन्हें सिर्फ जमीन पर पड़ा खून दिखाई देता है। एलिस के हाथ कांपने लगते हैं। वो फौरन कहती है कॉल हिम, कॉल टॉम, मगर उसका फोन बंद, सिग्नल डेड। सब में पैनिक फैल जाता है। वो फैसला करते हैं कि ज्यादा जगह कवर करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। माइकी, ब्लेक और जैक एक सिर्फ निकलते हैं, एलिस और सूजी दूसरी जानिब। इन्हें नहीं मालूम कि टॉम अब कभी वापस नहीं आएगा और वो जोकर अब इन्हीं की तलाश में है। रात ढलने तक एलिस और सूजी घर लौट आती है। सूजी ने एलिस को अपना फोन थमाते हुए कहा दोबारा टॉम को कॉल करो, शायद अब लग जाए। एलिस के हाथ लरज रहे थे, इसने नंबर मिलाया, इस पर कॉल मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ टॉम की आवाज नहीं थी। इसकी जगह एक मध्यम ड्राउनी धुन सुनाई दी। कॉल अचानक कट गई। सूजी ने फौरन माइकी को फोन किया, लेकिन अब सिग्नल्स फिर जा चुके थे। फोन की स्क्रीन पर नो सर्विस की लाल लाइन आ रही थी। दूसरी तरफ माइक, ब्लैक और बाकी तो जंगल से वापस जाने की तैयारी में थे, जब अचानक इन्हें महसूस हुआ कि कोई इनके पीछे आ रहा है। फिर दरख्तों के पीछे से एक क्लाउन अचानक छलांग लगाकर सामने आया और चीखा भू। सब चीख उठे, अंधेरे में भागने लगे। क्लाउन इनके पीछे था। घर में एलिस ज़ारो कतार रो रही थी। सूजी इसके साथ बैठी थी, तसल्ली देते हुए कह रही थी हमें यकीन है टॉम ठीक होगा, शायद वो रास्ता भूल गया है। इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। माइकी और बाकी लड़के हाँफते हुए अंदर आए। इनके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे, सांसें तेज, आंखों में खौफ। उन्होंने एलिस और सूजी को क्लाउन के बारे में बताया। सकूत छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, डरे हुए, खामोश, बेबस। फिर बाहर से टॉम की आवाज आई, हेल्प। एलिस गई। वो फौरन बाहर दौड़ी जंगल की तरफ। दरख्तों के दरमियान एलिस ने टॉम को देखा। वो जमीन पर बैठा था जैसे जख्मी हो, मगर जब वो करीब पहुंची और इसका चेहरा देखा, इसकी चीख फिजा में गूंज गई। टॉम की आंखें निकली हुई थी और इसका चेहरा खून में लथपथ था। एलिस चीखती हुई इसके पास दौड़ी और रोती रही। फिर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाई, आ जाओ क्लाउन, सामने आओ, मैं नहीं डरती। इसी वक्त ब्लेक और जैक ने एक दूसरे को देखा। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। वो कार की तरफ भागे। दरख्तों के पीछे से साया हिला। क्लाउन एक लंबी शाख हाथ में लिए नमूदार हुआ। एलिस ने करीब पड़ी लकड़ी उठाई, गुस्से से भरी और पूरी ताकत से क्लाउन पर वार किया। क्लाउन जमीन पर गिरा, मगर वो हंस रहा था। वो पागल, गहरी, खाली हंसी जैसे मौत मजाक हो। ब्लेक और जैक ने मौका गनीमत जानकर कार का दरवाजा खोला, मगर जैसे ही वो अंदर बैठे, क्लाउन पिछली सीट से उछला। अचानक जैक का मुंह दब गया और उसका सांस घुटने लगा। ब्लेक ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, क्लाउन को पीछे धकेलने की कोशिश की। फिर उसने ग्लव बॉक्स से स्प्रे कैन निकाला और सीधा क्लाउन के चेहरे पे मार दिया। क्लाउन की चीखें निकलने लगी और वो गायब हो गया। इसी लम्हे माइकी और बाकी सब भी कार के पास पहुंच गए। ब्लेक इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। सबकी नजर एक दूसरे पर जमी थी, खामोशी, खौफ और एक ही सवाल, क्या वो बच पाएंगे? मायूस होकर वो लोग दोबारा घर के अंदर वापस चले गए। अचानक खिड़की के बाहर कुछ हिला। सबने मुड़कर देखा। क्लाउन दूर खड़ा था। इसके हाथ में टॉम की लाश थी और वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ लहरा रहा था। एलिस की चीख खामोशी को चीर देती है। वो टॉम टॉम पुकारती हुई दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। बाकी सब उसके पीछे भागते हैं, सिवाय ब्लैक के। वो जो दरवाजे पर रुक जाता है। उसके हाथ में ब्रश है प्रोटेक्शन के लिए, मगर जिस्म पत्थर का हो गया है। जंगल में एलिस टॉम को तलाश करती है। अचानक एक साया हरकत करता है। क्लाउन हाथ में छड़ी लिए इसके पीछे आता है। वो मुड़ती है, मगर एक जोरदार जर्ब इसके सर पर पड़ती है और दुनिया घूम जाती है और एलिस जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। क्लाउन उसके करीब झुकता है, अपने गंदे लंबे नाखून उसके बालों में फेर
देता है और फिर वही शैतानी हंसी। दरख्तों में हवा रुक जाती है। कुछ देर बाद बाकी सब एलिस को तलाश करने के लिए निकलते हैं। वो जैसे ही जंगल में कदम रखते हैं वो एक जाल में फंस जाते हैं और सब एक गहरे गड्ढे में जा गिरते हैं। सब कुछ स्याह हो जाता है और जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें वही सर्कस वाली धुन सुनाई दे रही होती है। जैसे ही वो हरकत करने की कोशिश करते हैं उन्हें एहसास होता है कि उनके पैर बंधे हुए हैं। फिर उनकी नजर क्लाउन पे पड़ती है। उसके सामने एक बॉडी पड़ी है जो सफेद चादर से ढकी हुई है। वो जैसे ही वो कपड़ा हटाता है वो देखते हैं ये तो एलिस है। वो अभी जिंदा है लेकिन पूरी रस्सियों से बंधी हुई है। उसका मुंह भी बंद है और उसकी आंखों में खौफ है। क्लाउन एक बड़ी सी आरी निकालता है और एलिस का स्टमक काटने लगता है और अपने ट्विस्टेड मैजिक ट्रिक के साथ उसको बाहर निकाल देता है। खून बहने लगता है। एलिस तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही है और उसके दोस्त चीखते चिल्लाते जमीन पर गिर जाते हैं कि वो सिवाय ये सब देखने के और कुछ नहीं कर सकते और क्लाउन इस सारी सिचुएशन को एंजॉय करता है। सुबह होती है। उधर ब्लैक घर में हर चीज से बेखबर सो रहा है। बाकी दोस्त घर पहुंचते हैं और एलिस की मौत के बारे में बताते हैं। वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी चीजें समेटते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। उधर क्लाउन अपने खैमे में डेड बॉडीज को क्लाउन की रेड नोज लगा रहा होता है एलिस और टॉम की लाशों को और फिर उनके सामने अपना बैलून ट्रिक परफॉर्म करता है। उधर जंगल में हर कोई भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। ब्लेक भागते भागते थक जाता है और मिट्टी में गिर जाता है। वो खतरे को भांपने की बजाय अपना मुंह साफ करने में लग जाता है। बाकी सब लोग भी सांस लेने के लिए कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। अचानक से क्लाउन नमूदार हो जाता है और वो सूजी को लेकर गायब हो जाता है। बाकी का ग्रुप सूजी की तलाश में लग जाते हैं। ब्लेक पीछे रह जाता है और अचानक गायब हो जाता है। जैक नोटिस करता है कि ब्लेक उनके साथ नहीं है। उधर हम देखते हैं कि क्लाउन ब्लेक को दरख्त के साथ बांध रहा है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है। जैसे ही ब्लेक की आंख खुलती है क्लाउन उसके साथ एक नाइफ्स का ट्रिक करना शुरू कर देता है। वो नाइफ्स ब्लेक की तरफ फेंकता है और जानबूझकर उनको मिस कर देता है। उधर सूजी अभी भी अनकॉन्शियस एक सैक में पड़ी है। क्लाउन उसको खींचता है और चला जाता है। उधर जंगल में माइकी और जैक सूजी और ब्लेक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और क्लाउन छुपकर उनको देख रहा है। वो सूजी को अपने खैमे में ले आता है और एलिस और टॉम की डेड बॉडीज के साथ बिठाकर उसके नाक पर एक क्लाउन नोज लगा देता है। सूजी की आंख खुलती है। वो चीखती चिल्लाती है और डेड बॉडीज को देखकर डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है मगर क्लाउन उसे थप्पड़ मारता है। वो जमीन पर गिर जाती है। इसी दौरान जंगल में माइक और जैक ब्लेक और सूजी को ढूंढ रहे होते हैं। फिर अचानक इन्हें ब्लेक नजर आता है। वो उसको खोलने की कोशिश करते हैं कि अचानक क्लाउन इनके दरमियान कूदता है। माइक इस पर झपटता है और चिल्लाता है अब खत्म हुआ तमाशा। लेकिन क्लाउन गायब हो जाता है और एक धुआं छोड़ जाता है। एक सुर्ख बदबूदार धुआं जो माइक के चेहरे पर फैल जाता है। माइक खांसता है, कुछ देख नहीं पाता। ब्लेक मदद के लिए लपकता है मगर ऐन इसी लम्हे क्लाउन इनके पीछे आकर जैक पर वार करता है। एक ही झटके में इसकी गर्दन अलग हो जाती है। ब्लेक के कदम रुक जाते हैं। वो चीखता है। जैक के घुटनों के बल गिर जाता है। अपने दोस्त के कटे हुए सर को थामते रोता रहता है। उसी दौरान क्लाउन के कैंप में सूजी होश में आती है। वो कुर्सी से बंधी हुई है। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ एक लाल बल्ब जल रहा है। वो कुर्सी को घसीटती है और आहिस्ता आहिस्ता करीबी मेज तक पहुंच जाती है। मेज पर एक चाकू पड़ा है। वो पूरी ताकत से हाथ बढ़ाती है और रस्सियों को काटने में कामयाब हो जाती है। आजाद होते ही वो इर्द गिर्द देखती है। पुरानी चीजें, एक शीशे का चश्मा और एक अखबार। वो अखबार उठाती है। सुर्खी लिखी है चार्ली 10 साल लड़का मैजिक ट्रिक एक्सीडेंट के बाद लापता। सूजी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। यादें लौट आती है। वो दिन, वो मुस्कुराहट, वो चाल और तभी पीछे से एक साया बढ़ता है। क्लाउन। सूजी पलटती है, चाकू हाथ में लेकर चीखती है रुक जाओ, कौन हो तुम? चार्ली के साथ क्या किया तुमने? क्लाउन चंद लम्हे खामोश रहता है। वही बैलून ट्रिक दिखाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे चार्ली दिखाया करता था और फिर आहिस्ता से बोलता है मैं ही चार्ली हूँ। सूजी की आंखें फैल जाती है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। चार्ली अब क्लाउन बन चुका है। वो रोता है। मैं समझा तुम मर गई थी। सूजी टूटे दिल के साथ जवाब देती है नहीं, मैंने सिर्फ ड्रामा किया था। मैं तुम्हें खौफजदा करना चाहती थी। चार्ली कांपती आवाज में कहता है फिर क्यों मैं कसूरवार बन गया? सूजी आगे बढ़कर इसे गले लगाती है क्योंकि किसी ने तुम्हें बचपन से क्लाउन बना दिया, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी चार्ली समझती हूँ। अचानक दरवाजा खुलता है। माइक अंदर दाखिल होता है और चीखता है यही है कातिल। वो चार्ली पर हमला करता है। सूजी चीखकर कहती है नहीं, ये चार्ली है मेरा दोस्त, लेकिन माइक नहीं सुनता। वो जोर से धक्का देता है। चार्ली जमीन पर गिरता है। सूजी रोकती है मगर देर हो चुकी है। कैमरा स्लो मोशन में माजी दिखाता है। छोटा चार्ली, हाथ में बैलून और सूजी के सीढ़ी से गिरने की याद। फिर वही पुराना क्लाउन जो सब कुछ देख रहा था और उस दिन से चार्ली की जिंदगी बर्बाद कर गया। सच्चाई वाज़ेह हो जाती है। असल कातिल चार्ली नहीं था, वो तो खुद शिकार था। उधर सूजी और माइक भाग रहे हैं। वो अब सांस लेने के लिए रुकते हैं लेकिन क्लाउन इनके
पीछे आकर उन पर हमला कर देता है। वो माइक को पकड़ लेता है और चाकू मारने की कोशिश करता है। सूजी उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन क्लाउन सूजी को धक्का देता है, उसे नीचे गिरा देता है और माइक को मार डालता है। जब क्लाउन सूजी के पास चाकू लेकर पहुंचता है तो ब्लैक वक्त पर पहुंच जाता है और क्लाउन को छुरी से मार देता है। वो सूजी को पकड़ कर ले जाता है और भागने लगते हैं। हालांकि सूजी माइक को पीछे छोड़कर जाना नहीं चाहती। ब्लैक और सूजी सड़क के साथ साथ चल रहे होते हैं जब एक कार आकर रुकती है। उसके अंदर 2 क्लाउन्स बैठे हैं, एक ड्राइविंग सीट पर और दूसरा हाथ में गुब्बारे थामे हुए। वो ब्लैक और सूजी को पार्टी में इनवाइट करते हैं लेकिन वो दोनों खौफजदा होकर इनकार कर देते हैं। आखिरी सीन में क्लाउन माइक की लाश को दूसरों के साथ रखता है। सबने जोकर की नाक पहन रखी है। जैक की हेडलेस बॉडी भी इनमें शामिल है। क्लाउन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और अपनी खूनी सर्कस में लाशों पर सुर्ख नाक लगाकर अपना आखिरी शो शुरू करता है। आखिर में रात के सन्नाटे में सूजी और ब्लैक भाग रहे हैं। क्लाउन वही दूसरा असली वाला इनका पीछा कर रहा है।